गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हमारा लेसन नंबर 11 बुलबुल के बच्चे। इसमें क्या है, एक बुलबुल नाम की एक चिड़िया है, उसके 4 बच्चे होते हैं। तो वो 4 बच्चे होते हैं, पहले वो छोटे होते हैं, उनके पंख नहीं निकलते हैं, अपने घोंसले में ही रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे वो बच्चे बड़े होते हैं, उनके पंख निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर उसके बाद में वो उड़ जाते हैं। और 2 बच्चे होते हैं, रिचा और मधुर, जो उनको देखते रहते हैं। चलो हम हमारा लेसन स्टार्ट करते हैं। रिचा और मधुर के घर के पीछे एक बगीचा था। रिचा और मधुर के घर के पीछे क्या था? एक बगीचा, बाग। बगीचा क्या होता है? जो बाग होता है। उस बगीचे में आम, आड़ू, नीम और अमरूद के कुछ वृक्ष थे। वृक्ष यानी पेड़। तो उस बगीचे में किस किस के पेड़ थे? आम, आड़ू, नीम और अमरूद के। तरह तरह के पक्षी उन पेड़ों पर आकर बैठते थे। और उन पेड़ों पर तरह तरह के यानी अलग अलग प्रकार के पक्षी आकर बैठते थे। एक दिन रिचा ने बगीचे की झाड़ी में एक घोंसला देखा। फिर एक दिन क्या होता है, जो रिचा है उसने एक झाड़ी में एक घोंसला देखती है। उसमें 4 छोटे छोटे अंडे थे। और उस घोंसले में क्या थे? 4 छोटे छोटे अंडे थे। वह दौड़कर मधुर को बुला लाई। फिर वो क्या करती है? दौड़कर अपने भाई को बुलाकर लेकर आती है, जिसका नाम मधुर है। दोनों बच्चे दूर से उन अंडों को देखते हैं। फिर क्या करते हैं? दोनों बच्चे उस अंडे को देखते हैं। कुछ दिनों के बाद अंडों में से 4 नन्हे नन्हे बच्चे निकले। फिर थोड़े दिनों बाद क्या होता है? उन अंडों में से 4 अंडे थे, तो 4 नन्हे नन्हे से छोटे छोटे से बच्चे निकले। रिचा और मधुर ने पास जाकर देखा उनको। जो बच्चे हुए थे ना, बच्चे निकले थे, उनको रिचा और मधुर ने पास जाकर देखा। वे बुलबुल के बच्चे थे। वो किसके बच्चे थे? बुलबुल के बच्चे थे। न तो उनके पंख थे, अभी हुए ही थे, तो उनके पंख भी नहीं थे। और न ही वे बोल सकते थे। बच्चे छोटे थे तो अभी बोल भी नहीं सकते थे। 2-3 दिन बाद बुलबुल के बच्चों की धीमी धीमी आवाज सुनाई देने लगी। फिर 2-3 दिन बाद क्या होता है? बुलबुल के बच्चों की धीमी धीमी सी आवाज सुनाई देने लगती है। 2-3 दिन बाद बुलबुल के बच्चों की धीमी धीमी आवाज सुनाई देने लगी। फिर 2-3 दिन बाद क्या होता है? जो बुलबुल के बच्चे थे उनकी धीमी धीमी यानी धीरे धीरे आवाज सुनाई देने लगी। रिचा घोंसले की ओर गई। फिर रिचा क्या करती है? आवाज सुनकर घोंसले की ओर यानी घोंसले की तरफ गई। उसने देखा कि माँ बुलबुल अपने बच्चों को खाना खिला रही है। फिर वो क्या देखती है कि जो बच्चों की माँ है बुलबुल, वो बच्चों के लिए खाना लाई है और उनको खाना खिला रही है। चारों बच्चे अपने नन्हे नन्हे मुंह खोले कोशिश कर रहे थे। फिर वो चारों बच्चे क्या कर रहे थे? अपने नन्हे नन्हे छोटे छोटे से मुंह खोलकर कोशिश कर रहे थे कि खाना उन्हें जल्दी मिले, क्योंकि बच्चों को भूख लग रही थी, वो खाना खाना चाहते थे। और जल्दी जल्दी बच्चे मुंह खोलने की कोशिश कर रहे थे। बुलबुल एक लंबा कीड़ा अपनी चोंच में उठाकर लाई थी। और जो बुलबुल बच्चों की माँ थी, वो एक लंबा सा कीड़ा अपनी चोंच में उठाकर लेकर आई थी। वह उसके टुकड़े कर बच्चों के मुंह में डाल रही थी। और वो क्या कर रही थी? उसके टुकड़े करके बच्चों के मुंह में डाल रही थी, क्योंकि लंबा कीड़ा एक ही था और बच्चे 4 थे, तो उसके टुकड़े कर करके सारे बच्चों को खिला रही थी। रिचा यह सब देखती रही। और जो रिचा थी वो सब देख रही थी कि बुलबुल अपने बच्चों को कैसे खाना खिला रही है। थोड़े दिन के बाद बुलबुल के बच्चों के
छोटे छोटे पंख निकल आए। थोड़े दिन बाद क्या होते हैं कि वो बच्चों के छोटे छोटे से पंख निकल कर आ जाते हैं। वे घोंसले में चलने फिरने और चहकने लगे। चहकने यानी पक्षी चहकाते हैं ना, चहकते हैं, मीठी मीठी आवाज में बोलते हैं, ची 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 ची। ऐसे छोटे छोटे जो बच्चे थे वो चहकने लगे। बुलबुल खाना लाकर घोंसले में रख देती और बच्चे अपना खाना खाते। फिर क्या करती थी बुलबुल, जब बच्चे थोड़े बड़े हो गए, खाना खाने लायक हो गए, तो बुलबुल अपने घर से खाना लाकर घोंसले के पास में रख देती थी और बच्चे जो थे छोटे वो अपना अपना खाना खाते। कुछ दिन और बीत गए। ऐसे ही क्या होता है, थोड़े दिन बीत जाते हैं यानी निकल जाते हैं। अब बुलबुल के बच्चे फुदकने लगे और जो वो बच्चे थे वो उछलना कूदना लग गए थे। घोंसले से बाहर झाड़ी पर आने लगे और घोंसले से बाहर झाड़ी पर भी आने लगे थे। उनकी आवाज बड़ी मीठी थी। चिड़िया जो बुलबुल के बच्चे थे उनकी आवाज बहुत मीठी थी। रिचा और मधुर उन्हें देखकर बहुत खुश होते और रिचा और मधुर उनको देखकर बहुत खुश होते, बहुत प्रसन्न होते। खुश यानी प्रसन्न होना। फिर एक दिन आया जब बुलबुल के बच्चे उड़ गए। एक दिन क्या होता है, जैसे बच्चे बड़े होते हैं, पंख निकल आते हैं तो वो उड़ जाते हैं। घोंसले को खाली देखकर रिचा और मधुर बहुत उदास हुए। फिर रिचा और मधुर ने जब घोंसला देखा तो वो खाली था क्योंकि बच्चे उड़ चुके थे, तो वो बहुत उदास हुए। उदास यानी बहुत दुखी हुए। पर माँ ने उन्हें समझाया और उनकी माँ थी, उसने उनको समझाया कि चिड़िया के बच्चे पंख निकल आने पर खुली हवा में उड़ना पसंद करते हैं। तो उनकी माँ, जब बच्चे उदास हो गए थे तो माँ को पता चल गया, तो उनकी माँ उनको समझाती है कि जब बच्चों के पंख निकल आते हैं यानी चिड़िया के बच्चों के जब पंख पर निकल आते हैं तो वो आसमान की खुली हवा में उड़ना ही पसंद करते हैं। कुछ दिन ऐसे बीत गए जब पंछी उड़ना सीख गए। तब उड़ते लगते कैसे प्यारे, माँ के पीछे पंख पसारे। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। बच्चे बाग में घोंसला देखा, घोंसले में बुलबुल के बच्चे देखे। फिर धीरे धीरे बुलबुल के बच्चों को बड़ा होता हुआ देखा। उन्होंने बच्चों को खाना खिलाया। बच्चे फिर पंख निकलने के बाद आसमान में उड़ गए। तो ऐसे करके कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। पंछी उड़ना सीख गए और जब पंछी उड़ना सीख गए तब वो आसमान में उड़ गए। तो उड़ते हैं तो अच्छे लगते हैं ना, उड़ते लगते कैसे प्यारे। जब आसमान में उड़ते हैं तो हमें बहुत ही प्यारे लगते हैं। और माँ के पीछे पंख पसारे यानी वो अपनी माँ के पीछे पीछे उड़ते रहते हैं, अपने पंखों को पसार कर यानी फैलाकर, पंखों को फैलाकर। ठीक है, इसमें आपको लेसन में यही बताया है। अब ये देखो बुलबुल के बारे में बताया है कि बुलबुल कैसी होती है, बुलबुल चिड़िया कैसी होती है। बुलबुल बहुत प्यारी सी चिड़िया होती है। कैसी होती है? प्यारी सी चिड़िया होती है। इसकी पहचान क्या है? इसकी पूंछ के नीचे वाली जगह लाल होती है। ये देखो देखो, इसकी पूंछ है, इसकी पूंछ के नीचे वाली जगह लाल है। पूंछ का सिरा सफेद होता है और जो पूंछ का सिरा होता है वो सफेद होता है। बुलबुल का शरीर भूरे रंग का होता है और इसका जो शरीर है वो भूरे रंग का होता है। सिर का रंग काला होता है और उसका ये सिर होता है ये यहाँ से काला होता है। बुलबुल की आवाज तेज और मीठी होती है। कैसी आवाज होती है? तेज होती है और मीठी होती है। वह अपना घोंसला सूखी घास या पौधों की पतली जड़ों से बनाती है और अपना घोंसला या तो सूखी घास से बनाएगी या पौधों की पतली जड़ से बनाएगी। इसका घोंसला
कटोरे के आकार का होता है। कैसा होता है घोंसला? कटोरे के आकार का होता है। बुलबुल हमारी तरह फल और सब्जी खाती है। क्या क्या खाती है? जैसे हम खाते हैं फल और सब्जी, तो बुलबुल भी खाती है। ठीक है, ओके बाय।